नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। यूके 24 सीरीज में आज फिर से मेरे साथ में एक और मेहमान है अरविंद कुमार धोरे जी। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आपसे ही जानूंगा कि आपने किस तरह से उत्तराखंड में अपनी जर्नी स्टार्ट की और आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के इटावा से आप बिलोंग करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। धन्यवाद पंत जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सर अभी एक साल पहले सेवानिवृत्त हुए शिक्षा विभाग से, और शिक्षा विभाग में जो आपके योगदान रहे, बहुत दुर्गम क्षेत्रों में आपने कार्य किया और पिछले 3 साल से मैं लगातार आपसे परिचय है मेरा। और अगर बात की जाए शिक्षा के साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती थी बच्चों की या और जो एक्टिविटीज होती थी, आप लगातार सहयोग करते थे। और इसी एक जनपद स्तरीय जनपद स्तरीय जो क्रीड़ा महोत्सव होता है बेसिक का, उसमें मेरी मुलाकात कोटद्वार में आपसे हुई। और जो छात्रों के लिए आपने योगदान दिया 2019 से लेकर के 2023 तक, वो बहुत शानदार रहा। मैं आपके विद्यालय भी गया, जूनियर हाई स्कूल पिनानी, और आपके जो योगदान को मैंने देखा सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, तो बड़ा सराहनीय योगदान रहा सर। ये तो आपका योगदान था जिस वजह से मैं आपसे जुड़ा और वाकई काबिले तारीफ था। कई समय आपने उत्तराखंड में सेवा की जी। आपकी जो उपलब्धियां रही, जो आपका सहयोग रहा, छात्र हित की बात करें या समाज हित की बात करें, उसको मैंने धरातल पे देखा है, तो उस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जी। हम बात करेंगे आज की आपने अपनी जो यात्रा को उत्तराखंड के साथ में शुरू किया, क्योंकि 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए। आप मुझे अपनी यात्रा के बारे में बताएं सर कि कैसे आपने यहाँ पे शिक्षा में अपनी सेवा की शुरुआत की। धन्यवाद पंत जी। सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सीरीज में सम्मिलित किया है। और मेरी यात्रा, मैं वैसे मूल रूप से जनपद इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जी। और जब हमारा यहाँ पर बीटीसी में सिलेक्शन हुआ सन 91 से 93 के बीच में, हमने राजकीय दीक्षा विद्यालय जयरीखाल से अपना जो है बीटीसी किया जी। इसके बाद प्रथम नियुक्ति हमारी 16 अक्टूबर सन 1993 में नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय सौंपखाल में हुआ जी। और वहाँ मुझे करीब 2 साल का सेवा करने का मौका मिला। इसके बाद हम पदोन्नति पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजवाड़ में पहुंचा हेडमास्टर के पद पर जी। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, तत्काल में वहाँ पर जो है विवाद में विद्यालय रहता था, स्कूल में ताला लगा हुआ था। तो मैंने उस गांव में जाकर के कुछ लोगों से संपर्क किया, विद्यालय के ताला खुलवा करके मैंने गांव वालों के साथ में संवाद किया और मैंने कहा कि देखो, मैं यहाँ पर जो है निस्वार्थ भाव से छात्र हित में कार्य करूँगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो वहाँ के तत्काल जो प्रधान थे तो पंत जी, तो उन्होंने हमको कहा कि गुरुजी आप अच्छा मतलब यहाँ पर जो शिक्षण कार्य करेंगे, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे जी। तो हमने वहाँ पर बहुत अच्छी सेवा की। तो वहाँ पर मैंने देखा कुछ वंचित छात्र भी थे, तो मेरे मन में आया, क्योंकि मुझे इस चीज का एहसास है, क्योंकि मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा था और मैं दूसरों के सहारे से मैं मतलब जो है पल करके तैयार हुआ था। तो मेरे मन में बहुत पीड़ा थी कि गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। तो वहाँ के बजवाड़ के कुछ लोग वंचित, जिनके माँ बाप बहुत गरीब थे, सोच भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उन बच्चों को गले लगाया और मैंने विद्यालय में अच्छे मन से मनोयोग से कार्य किया। तो गांव वालों का हम पर भी थोड़ा मतलब जो है इस बात के लिए जो है प्रभाव पड़ा कि गुरुजी हमारे जो है शिक्षण कार्य के साथ साथ में जो है गरीब बच्चों को जो है फ्री में हम ट्यूशन पढ़ाना हमने जो शुरू किया। तो गांव वालों ने हमारा मतलब हमारे व्यक्तित्व को समझा। इसके बाद जो है वहाँ से सेवा करते करते मेरा जो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिनानी में पदोन्नति हुआ। तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ चूंकि माननीय निसंग जी का वो गांव है, कुछ लोगों ने कहा कि आप गुरुजी वहाँ मत जाएं क्योंकि वहाँ पर नेता नगरी ज्यादा रहती है। मैंने कहा मुझे ऐसे ही जो है संघर्षपूर्ण गांव चाहिए जहाँ पर मैं मतलब जो है एक आयाम स्थापित करूं। तो मैं निसंग जी के गांव में गया, वहाँ पर मैंने गांव में देखा हिसाब किताब और लोगों से संपर्क किया। इसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य था शिक्षा को मतलब जो है बेहतर बनाना, और मैं जानता हूँ
कि इस हथियार के माध्यम से हम पूरे गांव में, पूरे ब्लॉक में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों को संपर्क में लिया, मैंने विद्यालय में मनोयोग से पढ़ाया। इसके बाद मैंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ जो है घंटे 2 घंटे के लिए शाम के आया करेंगे, हम आपको निःशुल्क जो है ट्यूशन भी पढ़ाएंगे। तो मैंने वहां पर जो है शिक्षण कार्य किया, ट्यूशन किया। कुछ गरीब बच्चे थे। एक बार क्या हुआ, तो हमारे तत्कालीन जो है जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी थे। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि पूरे 15 इस जनपद के 15 ब्लॉकों में गरीब माँ बाप के बच्चों को जो है आप सही पात्र बच्चों का चयन करवाएं। तो मैंने उस समय जो है श्री के.एस. रावत जी के माध्यम से 50,000 रुपए का गरीब छात्रों में 50 बच्चों को 1,000 के हिसाब से मैंने जो है उनकी आर्थिक मदद की। जी इसके बाद मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने जो बात की, मेरी जो मुलाकात आपसे हुई थी वो स्पोर्ट्स जो होते हैं, बेसिक की क्रीड़ा रैली होती है, सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा फंड नहीं आता, टीचर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। वहां मुझे लगा कि जहाँ पे 250 टीचर्स उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए थे जितना आपने खुद किया, तो वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जब मुझे समझ आया कि कुछ शिक्षक हैं जो छात्र हित में काम करना भी चाहते हैं। अगर सरकारी शिक्षा की बात करें तो वहीं से जुड़ा हुआ ये, तो आपने ये वाकया सर 2018 का है जी, कि जिला स्तरीय क्रीड़ा रैली मतलब जो है रांची पौड़ी में होनी थी जी। तो हमारे विभाग में थोड़ा पैसा भी क्रीड़ा के लिए कम आता है, तो आर्थिक थोड़ा समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो एक हमारे साथ में गुरुजी थे प्रदीप रावत जी। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ पर पूरे जिले के बच्चे आएंगे, उनकी रहने से खाने की जो व्यवस्था होगी, होटल व्यवस्था जो भी की जाएगी, मैंने कहा मैं 3 दिन जो है बच्चों के लिए पूरे खाना की व्यवस्था करूंगा और जो भी मतलब आर्थिक सहयोग चाहिए। तो मैंने 20,000 रुपए जो है जमा किए। फिर धीरे धीरे वहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनके पास पहुंचा कि ये 20,000 रुपए कहाँ से आए, किसने दिए। तो प्रदीप रावत जी ने हमारा परिचय बताया और बुलाया मंच पर। तो उन्होंने एक ही हमसे कहा कि गुरुजी, हमारे विभाग में अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसा होता है, सरकारी मद होता है, उसमें से 10% जो है अपना पर्सनल खर्च करते हैं, और आप एक ऐसे अध्यापक हैं, दुर्गम क्षेत्र में आप सेवा करते हैं कि आपने स्वयं जो है 20,000 रुपए दे करके हमारे विभाग को जो है आपने बहुत ही मतलब कायल किया है, सम्मानित किया है। मैंने कहा नहीं सर, ये तो हमने की छात्र हित में हमारा उसूल है। जी। तो सर बात करेंगे छात्रवृत्ति को लेकर के, क्योंकि मुझे याद है कि आपने मुझे भी एक पत्र लिखा था, मुझे आज से लगभग 2.5 से 3 साल पहले, कि आप कुछ ऐसा कराएं बच्चों के लिए कि छात्रवृत्ति मैं करूंगा। हालांकि आपने फिर सरकारी जो आप कह रहे हैं कि अपने जिला शिक्षा अधिकारी से वो बात करके वो आपने छात्रवृत्ति उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाई। छात्रवृत्ति वो आपने कितने बच्चों को लगभग करवाई? मैंने सर 50 बच्चों को जो है 1,000 रुपए के हिसाब से जो है मैंने 50,000 रुपए जो है श्री के.एस. रावत जी के माध्यम से जो है वितरित कराई थी। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कम से कम ऐसे पात्र छात्र जिनके पास जो है 1-1 रुपए की दिक्कत होती है। और मैं इसके बाद मैंने क्या किया कि पिनानी ग्राम सभा के जो गरीब बच्चे थे, तो कभी मैंने देखा कि इनके पास जो है किताबें भीगती है, तो मैंने उनको कभी छाते वितरित किए। मैंने देखा कि इनके झोले थैले फटे हुए हैं, तो मैं हमेशा मतलब बच्चों को कभी मतलब कॉपी किताबें देना, कभी मतलब जो छाता प्रदान करना, कभी बैग्स प्रदान करना, ये हमारा मतलब हमेशा मोटो रहा है। और बात कीजिए सरकारी शिक्षा में, अमूमन बहुत कम अध्यापक मैंने ऐसे देखे हैं जो व्यक्तिगत प्रयास से करते हैं, व्यक्तिगत प्रयास कुछ करते हैं। अगर सरकार जो कर रही है तो ठीक है, और उनकी हमेशा ही शिकायतें होती है, लेकिन आपसे जब मेरा मिलना हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से छात्र हित में कुछ काम करना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ एक मैसेज चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कहीं ना कहीं आप विभाग से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन उन टीचर्स के लिए अगर बात की जाए, क्या संदेश आपका रहेगा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं शिक्षक? जी सर, पहले तो ये बड़ी गौरव की बात होती है कि परमात्मा ने हमें शिक्षा विभाग में मतलब छात्रों का भविष्य बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण पद दिया है जी। तो हम सभी अध्यापकों से हमारा ये विनम्र निवेदन भी है कि अपने स्तर से ऐसे मासूम बच्चे जहां पर आपकी आत्मा, आपकी आंख टिक जाए कि इस बच्चे को हमारी मदद की आवश्यकता है, तो जरूर कम से कम 1 बच्चे को, 2 बच्चे को, जितना आप सामर्थ्य हो, जरूर हर विद्यालय के ऐसे मासूम बच्चों को अध्यापक अगर एक भी गोद ले लें तो संभवतः जो है उन बच्चों का जो है कल्याण भी होगा और परमात्मा भी आपके इस कार्य से
सुकृतकार से प्रसन्न होंगे। तो मेरा ये मकसद है और मैं यही शायद मुझे यहाँ तक पहुँचने का जो संयोग मिला है, तो मेरी गरीब माँ बाप के बच्चों की, छात्रों की ये शायद मैं शुभकामनाएं रही होंगी कि आप जैसे लोगों से या माननीय निशंक जी के या हमारे जो आदर्श जो है जितने भी थे अधिकारी, वो सब हमसे प्रभावित थे। तो उनमें आज हमें बड़े गौरव के साथ, खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ में श्री के एस रावत जी मुझे बहुत सम्मान करते थे कि हमारे विभाग में ऐसा अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जो हमारे साथ में श्री महराज अहमद खान सर जो है हमारे साथ में 8 वर्ष तक रहे, वो खंड शिक्षा अधिकारी पावर रहे। तो उन्होंने हमारे व्यक्तित्व और कर्तव्य को देखा, तो उन्होंने कई प्रकार के हमें जो है जिला स्तर के सम्मान दिलवाए। इसके बाद हमारे पावर ब्लॉक में जो राष्ट्रपति से सम्मानित है श्री चौहान जी, अमित चौहान जी, जिन्होंने मतलब जो है हमको देखा, समझा, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करते हुए, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो वास्तव हमारे ब्लॉक के, जनपद के नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मतलब एक शान है। इसके बाद मैंने जो है उनको जो है मतलब जो है कहा कि गुरुजी सर हम आपके जो है शिक्षा विभाग को एक मतलब अपने इस स्तर के अनुसार सुधारना चाहते हैं और आप जैसे अधिकारी हमारे साथ में है तो हमारा और मनोबल बढ़ता है। तो आज मैं जो है इन खंड शिक्षा अधिकारियों का तहे दिल से जो है शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने मुझे सेवा करने के साथ साथ मुझे मनोबल बढ़ाने का जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और इस मतलब हमारे शिक्षा कार्य में जो सबसे सहयोग मुझे मिला है, माननीय जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो भारत सरकार में भी जो मानव संसाधन मंत्रालय में उन्होंने कार्य किया, तो उन्होंने भी जो है हमारे इस कार्य को देख करके जो है भारत सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से उन्होंने जो है एचआरडी मिनिस्टर विभाग की ओर से उन्होंने जो है मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से भी हमें सम्मानित किया है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पंत जी, सबसे ज्यादा मैं आपका भी आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि आप जो है मतलब जो है मुझे इस सीरीज में 24 जो उत्तराखंड को जो है 24 वर्ष हुए हैं बने, निर्माण बनते हुए, तो उसमें आपने भी मुझे एक इकाई के रूप में जो है मतलब जो है महत्व दिया है, सम्मिलित किया है। इसलिए मैं आपके स्टूडियो का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जी, जाते जाते एक सवाल आपसे करूंगा। अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं शिक्षा विभाग से जी। अब आप उत्तर प्रदेश अधिकतम टाइम आप रहेंगे इटावा, बहुत दूरस्थ इलाका है। दुर्गम में आपने सेवा की, उत्तराखंड के तो दुर्गम इलाके में आपने सेवा की, और अब आप बहुत दूरस्थ चले जाएंगे उत्तराखंड से। लेकिन अगर बात की जाए उत्तराखंड की शिक्षा की या छात्रों की, तो छात्रों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो जो आपने एक मुहिम चलाई है कि उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, तो उस कड़ी में उन अध्यापकों को सम्मान हो रहा है जो अपने अपने विद्यालयों में जो है सच्चे मन से, मनोयोग से जो है शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। वो पूरे जनपद के, प्रदेश के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं हमारे, उन अध्यापकों को आप सम्मानित करते हैं और करवा रहे हैं, और इनमें उन्हीं का चयन हो रहा है जो छात्र हित में जो है लगे हुए हैं। तो मैं उन अध्यापकों को आपके माध्यम से ये विश्वस्त करना चाहता हूं कि एक कड़ी जो है आपकी श्रृंखला जो है चलती रहेगी और उन अध्यापकों को सम्मान दिलवाते रहेंगे। मैं भी इस उत्तराखंड के मतलब जो है योगदान में हमेशा और उन छात्रों तक जो है मतलब पहुंचने का प्रयास करेंगे, और जहां तक संभव होगा कि विभाग की जहां भी जरूरत पड़ेगी हम तत्पर रहेंगे। और इस उत्तराखंड से हमारा जो है मोह है, यहाँ हमने रोजी रोटी कमाई है, और आपके माध्यम से मैं यह आश्वासन दिलाता हूँ कि जहां भी हमारी भूमिका होगी मैं छात्र हित में हमेशा काम किया और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका उत्तराखंड छात्रों के लिए जो सुझाव हैं, जो उनके लिए तत्परता है, तो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो ये इस तरह से मेरे साथ में अरविंद कुमार दोरे जी हैं, और जिन्होंने लगभग 36 साल से ऊपर सेवा उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में की, और अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन आपका शिक्षा के प्रति फिर भी एक समर्पण है। तो ऐसे व्यक्तित्वों से फिर हम लोग मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे आप हमारी इस UK20 सीरीज में।